हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं होटल का रूम टूर शेयर कर रही हूँ। तो जैसा देखें आप लोग कि दरवाज़ा दरवाज़ा के बगल में जो था वॉशरूम था और ये बेड और इसके ये बेड के बगल में खिड़की है और इधर भाई टीवी वार्डरोब ऐसे ही था और ये था कुछ ऐसा व्यू जो खिड़की था यहाँ से रूम का जो होटल रूम का खिड़की था वहाँ से ऐसा ही कुछ व्यू दिख रहा था। सामने मतलब एकदम हाईवे था, हाईवे पे ही था ये होटल। और ये देखिए ये फ्रिज भी था छोटा सा, ये टीवी वगैरह सब कुछ जैसा कि एक होटल के जैसा नॉर्मली होटल रूम होता है वैसा ये है। और ये मैं रही और हम लोग ये मतलब हम लोग का सेकेंड डे है। पहले दिन हम लोग निकले थे वो शादी वाले होटल से, जो शादी था जहाँ भांजी का मेरे, तो वहाँ से निकले हम लोग। उस दिन थोड़ा बहुत घूमे जो मैं पिछले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। लास्ट वहाँ पे था प्रेम मंदिर। उसके बाद ये सेकेंड डे है। तो इस होटल में जिसमें हम लोग रुके थे उसमें सब देवरानी जेठानी हम लोग रुके थे, मेरी ननद भी रुकी थी। फिर सब लोग जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ सबको जाना था सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी, जो राजस्थान में पड़ता है। तो उसके पहले एक दिन मैं बताई थी ना कि हम लोग जा रहे थे फिर लौट के आ गए थे। तो वो भी मैं बताऊंगी। तो वो हम लोग आ गए थे, बाकी मेरे दो जेठानी लोग दर्शन करके आ गई थी। हम लोग बाकी थे तो आज हम लोग जा रहे हैं। और वो लोग अपना जहाँ जाना था वो लोग गई घूमने के लिए। हम लोग मेहंदीपुर वाले बालाजी जा रहे थे। तो क्योंकि हम लोग होटल से तो नाश्ता करके हम लोग निकले थे, लेकिन जो हमारे वो ड्राइवर भैया थे ना वो नहीं निकले थे नाश्ता करके, क्योंकि वो बाहर दूसरे होटल में रुके हुए थे, उसमें नहीं रुके थे। तो उनको नाश्ता कराने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए। और ये देखिए ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ होटल में। पीछे गार्डन था, बहुत सुंदर था, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा जगह था। और यहाँ पे झूला भी था, थोड़ा सा मैं भी झूल लेती हूँ क्योंकि झूला तो किसी को भी अच्छा लगता है, बड़ा रहे वो बच्चा रहे कोई भी रहे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैं भी थोड़ा सा झूल ली थी। और मौसम बहुत अच्छा था, ना ठंडा था ना गर्मी था, तो अच्छा था मौसम। और ये रहा नाश्ता, बेटे को मैगी हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है उसका, तो मैगी मंगाया था वो। और हम लोग यही ब्रेड पकौड़ा और क्या वेज पकौड़ा था, जैसे गोभी वोभी का सब कुछ था मिक्स उसमें। और पोहा था और चाय था। तो चाय बहुत अच्छा था, यहाँ का चाय तो बहुत ही अच्छा था। तो जैसा कि चाय कहीं बाहर इतना अच्छा मिलता नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे चाय बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए मेहंदीपुर वाले बालाजी के लिए। रास्ते में ऐसा कुछ व्यू था। और कल जो हम लोग सफ़र किए थे ना तो उसमें बस जहाँ गाड़ी में बैठते थे हम लोग सब लोग सो जा रहे थे, मेरे हस्बैंड को छोड़ के। क्योंकि वो रात भर सोए थे लेकिन हम लोग नहीं सोए थे, इतना नींद पूरा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो हम लोग सो जा रहे थे तो इतना रास्ते का कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि इतना नींद आ रहा था रात भर जगने से शादी में। और आज तो है तो ठीक है, रात में हम लोग सोए हैं तो अभी जग के पूरा सफ़र हम लोग तय किए हैं। तो बहुत कुछ रिकॉर्ड भी कर पाई हूँ मैं आज के दिन का। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं बैठे बैठे सफ़र कर रही थी और बच्चे क्या है मोबाइल चला रहे थे, क्योंकि और कुछ करने को तो गाड़ी में होता नहीं है। और ये काफ़ी दूर था, मथुरा वृंदावन से मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर दूर था ये जो मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर है। और ये हनुमान जी का मंदिर है। बहुत बहुत लोग जानते होंगे। आप लोग में से कौन कौन गया है वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी पहली बार जा रही थी, मैं कभी गई नहीं थी। और कल हाँ जो हम लोग जा रहे थे तो हम लोग बीच रास्ते से आ गए, क्योंकि हम लोग को मालूम था, मतलब सभी लोग को यही पता चला था कि मेहंदीपुर वाले बालाजी मतलब 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये हुआ कि हम लोग दर्शन करके और 2-3 घंटे में आ गए, मतलब आ जाएंगे रिटर्न। मेरे भाई का ट्रेन था इसलिए। तो 40 किलोमीटर जब आगे पहुँचे तो पता चला 20-8 किलोमीटर और है। तो फिर हम लोग रिटर्न आ गए मथुरा, क्योंकि हम लोग के प्लान में था कि हम लोग को राजस्थान घूमना है। तो ये हुआ कि अब फिर हम लोग राजस्थान से फिर हम लोग जाएंगे मथुरा दर्शन करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हुआ कि हम लोग दर्शन करके फिर राजस्थान आएंगे, तो फिर घूम के और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन राजस्थान नहीं घूम पाए हम लोग, क्योंकि इसलिए सेकेंड डे हम लोग फिर से आए, क्योंकि बच्चों का ना टेस्ट का डेट आ गया था। तो इसलिए हम लोग राजस्थान नहीं घूम पाए, वो छोड़ दिए राजस्थान। इसलिए फिर भाई को आकर के और स्टेशन पे हम लोग छोड़े और फिर एक दिन मथुरा घूमे। फिर मथुरा से आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए और जा कर के फिर मथुरा आज थोड़ा बहुत जो है दर्शन करेंगे। तो वो भी आगे मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और ये देखिए ये हम लोग मंदिर के कैंपस में आ गए हैं और मंदिर में अब एंटर होने लगे हैं। और यहाँ पे मोबाइल ना अलाउ था, यहाँ पे ऐसा कुछ रोक नहीं था। बस जहाँ पे एकदम मेन मंदिर था वहाँ पे वो लोग बंद करवा रहे थे, मोबाइल हाथ ही में रहता था, बस वो लोग मतलब वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। तो ये देखिए मंदिर एकदम यहाँ से पास दिखता भी है। और मूर्ति का भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर से ना मूर्ति एकदम साफ दिख रहा था मंदिर के बाहर से। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और ये बेटा बेटी सब लोग हैं साथ में। भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। तो दर्शन जो है ना सब लोग ऐसे ही लाइन में दर्शन कर रहे थे, ऐसा नहीं था जेंट्स और लेडीज़ का अलग नहीं था नंबर। तो सब लोग वैसे ही एक साथ में ही दर्शन कर सकते थे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। जितना टाइम हम लोग को आने जाने में लगा उसका बहुत मतलब 10 मिनट में ही दर्शन हो गया, इतना खाली था। और मंदिर बहुत सुंदर था। और ये हनुमान जी का
मंदिर है। और यहाँ पे मतलब अब जैसा मेरे हस्बैंड बता रहे थे वो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कहते हैं लोग कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और ये मेन मंदिर है जहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहीं पे थोड़े दूर आगे जाने पे ना कैमरा बंद करवा देते हैं वो लोग, मतलब मोबाइल रखवा देते हैं, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाती हूँ। मेन यहीं का है, देखिए जो मैं दिखा रही हूँ। और फिर हम लोग आगे चले जाते हैं। तो कहते हैं ना कि यहाँ पे आने पे नेगेटिविटी जो है एकदम दूर हो जाती है। कुछ भी नेगेटिव आपका कोई भी मतलब सोच भी होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, ऐसा मान्यता है यहाँ का। और यहाँ का प्रसाद जो है वो लेके घर पे नहीं जाना होता है, शायद यहाँ खा लेना होता है और यहीं पे बांट करके खाना होता है, ऐसा शायद होता है। मतलब आप ले नहीं जाना है, घर पे नहीं लेके जाना है किसी को देने के लिए या कुछ भी। यहाँ का प्रसाद यहीं पे छोड़ के जाना है, मतलब खा के और बांट वाट के जाना है, लेके नहीं जाना होता है। ये यहाँ पे मान तो ऐसा मैं पहली बार सुनी थी कि मतलब कहीं मंदिर का प्रसाद जो है घर पे नहीं लेके जाना है, वहीं पे खा पी करके और बांट के जाना है। और खाना भी है कि नहीं ये भी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और ये देखिए यही मेन मंदिर है, लेकिन इसके आगे मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ से कैमरे को है बंद करवा देते हैं वो लोग, जितने भी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे सबको। और ये अब हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये जस्ट जो मंदिर है ना हनुमान जी का, उसके अपोजिट में था राम जी का था, राम और सीता का। और बहुत सुंदर मूर्ति था यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर तो नहीं जाना था, तो दूर से ही मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर ली थी। और ये जो राम सीता जी का जो मूर्ति था ना, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर लगा था। शायद ये मोबाइल में इतना सुंदर नहीं आया है, मतलब रिकॉर्डिंग में, लेकिन ऐसे सामने से बहुत सुंदर मंदिर भी था और मूर्ति भी था। और उसके अपोजिट में बताई हूँ ना कि हनुमान जी का था। और यही ये हनुमान जी का है, जो मेहंदीपुर वाले बालाजी जो हैं, ये हनुमान जी का यही मूर्ति है असल वाला। तो ये सामने जब मतलब बाहर निकले हम लोग मंदिर से तो ये दिख, तो जो लोग नहीं आ पाए वो लोग यहीं से दर्शन कर ले, जो जो लोग नहीं आए हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे ब्लॉग के थ्रू दर्शन कर ले मेहंदीपुर वाले बालाजी का। और ये अब हम लोग रिटर्न जाने लगे थे। तो ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ का मार्केट था, जैसे कि जो मंदिर के एकदम पास का था जो, तो ये ऐसे था, मतलब जैसा मंदिर के यहाँ होता है ना सारा सामान मिलता है पूजा वूजा का। और ये यहाँ पे हम लोग ये टीका लगवाए थे, वहाँ पे हर मंदिर के यहाँ ऐसा टीका लग रहा था और बहुत सुंदर मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, मेरा बेटा बेटी और हस्बैंड पता नहीं लगवाए थे कि नहीं, उनका याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे जो ड्राइवर भैया थे वो भी लगवाए थे, उनको भी मन कर गया तो वो भी लगवाए थे। तो ये देखिए वो भी लगवा रहे हैं, ये हमारे ड्राइवर भैया हैं जो साथ में अक्सर हमारे ब्लॉग आप लोगों को दिख जाएंगे, क्योंकि साथ में यही होते ही हैं मोस्टली, गाड़ी चला के यही जाते हैं। ऐसे दो लोग हैं लेकिन मोस्टली यही साथ में होते हैं। और ये अब हम लोग जाने लगे थे। और ये बेटा है, तो देखिए एकदम बाप बेटा एकदम बराबर में हो गए हैं, और बेटी तो मुझसे लंबी तो खैर मेरे तो दोनों बच्चे ही मुझसे लंबे हैं। तो और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि रिटर्न अब हो गए हैं मथुरा और वृंदावन के लिए। तो यहाँ से फिर 100 किलोमीटर जाना, तो वही मैं बोली ना, आने जाने में जितना टाइम लगा ना उसका मतलब क्या कहूँ, पाँचवा हिस्सा भी नहीं लगा दर्शन करने में, सिर्फ 10 या 20 मिनट में दर्शन हो गया। और ये देखिए अब हम गाड़ी से निकल चुके हैं। हमारा पार्किंग दूर था जहाँ गाड़ी रुका हुआ था, तो इसलिए बहुत दूर तक हमको थोड़ा चल के आना था, उसके बाद हम गाड़ी में आके बैठते हैं। और अब टाइम ना शाम के 3 या 4 बज गया होगा, हमें मथुरा वृंदावन पहुंचने में 5 बज जाते हैं। क्योंकि यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, हाईवे है, तो बहुत टाइम नहीं लगता है, मतलब सफ़र में बोरिंग नहीं लगता है, या फिर रोड की वजह से हमको लेट नहीं होता है। बहुत टाइम से हम लोग पहुँच जाते हैं दर्शन करने के बाद। और वहाँ पे भी 2 मंदिर हम लोग दर्शन करते हैं, वो भी आगे आप लोग से शेयर करूँगी मैं। और ये देखिए यहाँ पे ना सरसों का खेती बहुत ज़्यादा दिख रहा था, कल भी मैं ब्लॉग में दिखाई थी, जो पिछला ब्लॉग था उसमें भी मैं दिखाई थी, और इसमें मैं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पे हुआ था सरसों का। और पीले पीले जो फूल खिले हुए थे ना, बहुत दूर तक सिर्फ पीले ही फूल दिख रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि पूरे खेतों में ना सिर्फ सरसों की ही खेती हुई है। और वहाँ पे जाके जब हम लोग दर्शन कर लेते हैं तो फिर हम लोग एक ही होटल में जाके रुकते हैं, जिसमें आज हम लोग दिखे हैं ना कि जहाँ से मैं अभी रूम टूर से रुकी हूँ, जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं उसी होटल में फिर आज हम लोग स्टे करेंगे। तो हम लोग सारे लोग, जैसे कि बस मेरी बड़ी वाली जो जेठानी है वो नहीं रहती हैं, वो उनको कहीं और जाना था तो वो चली गई होती हैं। नहीं तो मेरी ननद, मेरी जो एक और जेठानी है और मैं, हम 3 लोग फिर उसी में स्टे करते हैं, उसी होटल में ही। तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यही होता है, एक जगह जब घूमने के लिए जाओ ना, तो चार हम लोग दिन भर कहीं पे भी घूम रहे थे, एक जगह तो ऐसा होता था जहाँ पे हम लोग मिल जा रहे थे आके। तो कल जो हुआ था वो प्रेम मंदिर में सब लोग मिल गए थे, और आज जो है आज होटल में आके हम लोग मिल जाते हैं। और होटल में जेठानी से तो मैं होटल में आ करके यही शाम को हम लोग आ गए थे होटल में, और वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर और फिर हम लोग चल जाते हैं बाके बिहारी, क्योंकि ना मेरी जेठानी भी खड़ी थी होटल के बाहर, उनको भी जाना था, तो वो लोग भी पीछे ऑटो से आ रहे हैं और हम लोग भी ऑटो से अब जा रहे हैं बाके बिहारी।
क्योंकि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर लगता है, तो इसलिए यही अच्छा है कि ऑटो से ही यहाँ पे घूमें। और ये हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के लिए कल भी हम लोग आए थे, लेकिन ना लेट हो गया था, 8:30 हो गया था, तो मंदिर बंद हो गया था, इसलिए अब आज हम लोग निकले हैं। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा चल रहा था, पता नहीं इस गाड़ी का क्या नाम है, लेकिन बहुत अच्छा था, बैटरी वाली गाड़ी थी ये। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं बांके बिहारी। और ये भीड़ यहाँ पे सब लोग बोल रहा था कि ये भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी भीड़ नहीं है, ये बहुत खाली है, जैसा कि हर मंदिरों में हमें बताया जाता, लेकिन हमारे लिए तो यही बहुत भीड़ था। मगर अब पता नहीं क्यों यहाँ पे अब इससे ज़्यादा कितना भीड़ होता है भगवान जाने, मगर ये भीड़ कुछ भी नहीं था यहाँ। मतलब वहाँ के लोगों का ऐसा ही मानना था कि ये खाली अभी चल रहा है, इस समय सीजन नहीं है दर्शन करने का। तो खैर हम भी उसी में धक्का मुक्की करके दर्शन कर लिए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। जहाँ भी हम मंदिर में गए बहुत अच्छे से हुआ। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह में जो वो हम लोग खाए थे ढाबा पे, बस तभी का कुछ खाए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से नाश्ता करने के बाद यहाँ पे आए हम लोग फुल्की खाने के लिए। और ये फुल्की, यहाँ पे फुल्की वालों के देखिए ना कई तरह का पानी था, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि 5 तरह का पानी यहाँ पे भी है। तो और यहाँ पे हींग का जो है ना यूज बहुत हो रहा था, पता नहीं पिछले ब्लॉग में मैं बताई हूँ कि नहीं। यहाँ पे कोई भी खाने में ना हींग बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जा रहा था। तो खैर हींग तो हम भी खाते हैं अपने यहाँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ में हींग बहुत ज़्यादा होता था। और फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके अब निकल गए हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो मेरी जेठानी भी हैं, वो पीछे गाड़ी में वो लोग भी। और ये जो गाड़ी है ना ये इलेक्ट्रिक है, तो ये जैसे कि ऑटो होता है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो, वैसा ही टाइप का है, लेकिन इसमें काफ़ी लोग अट जाते हैं। उसमें तो 4-5 लोग ही अटते हैं, इसमें 10 या 15 लोग अट जाते हैं। तो ये काफ़ी स्पेस वाला है और बहुत स्मूथली चलता है, और अच्छा भी लग रहा था इसमें बैठने पे। तो हम लोग भी ट्राई किए इसको, वहाँ पे देखे काफ़ी ये चल रहा था। तो ऐसे भी नॉर्मल ऑटो और रिक्शा भी चल रहा था, लेकिन इसमें हम लोग का मन था बैठने का। और ये देखिए आ गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल, और इतना खूबसूरत था ना ये, इसको मैं बता नहीं सकती हूँ। शायद ये मेरे मोबाइल में मतलब कैमरे में इतना सुंदर नहीं आया है जितना रियल में देखने में है ये। और यहाँ पे अपना चप्पल जूता एक जगह है जमा करने के लिए, वहाँ पे रख करके और फिर हम लोग आगे निकल गए थे। और ये देखिए मंदिर में हम लोग एंटर होने लगे थे। तो ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर था ना देखने में, ऐसे यहाँ की अभी ना फ़िलहाल में लाइट चली गई थी, तो इसलिए इसकी लाइटिंग जो है थोड़ी कम है। और ये मैं बोल रही थी जो बाहर से देखने में इतना खूबसूरत है ना, अंदर जाने पे ना इसका सुंदरता और बढ़ जाता है। वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी जब अंदर इसके एंटर करूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि मैं सही बोल रही थी कि नहीं। और ये देखिए ये अंदर का है, यहाँ से एंटर होते हैं हम लोग, अंदर का ऐसा है। यहाँ पे ना बीच में एक आंगन की तरह था, और वहाँ पे एक पेड़ था, और लोग कृष्ण भक्ति भाव में इतने लीन थे ना कि यहाँ पे सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। और यहाँ पे और ये नज़ारा ना मैं बहुत बार यूट्यूब पे देखी थी या फिर फेसबुक पे देखी थी शॉर्ट्स में। तो मुझे बहुत मन करता था यहाँ पे जाने का, और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये प्रॉपर मतलब कहाँ का है, ये मंदिर है। ये जो ऐसे बीच में जो पेड़ है और किनारे किनारे लोग नाचते गाते हैं, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा लगता था। जब यहाँ पे मैं आई और देखी ना, तो फिर मुझे वो जो एकदम याद आ गया कि मैं तो ये देखी थी, बहुत बार देखती थी, और मैं सोचती भी थी कि ये कहाँ का मंदिर है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये मतलब मुझे भी देखने का मौका मिलेगा, या फिर मैं भी यहाँ पे दर्शन कर पाऊँगी, ये मैं नहीं सोची थी। तो खैर हो गया मुझे दर्शन, और मैं देख भी पाई, तो बहुत अच्छा लगा। ये मैं बहुत सालों से देख रही थी फेसबुक वगैरह पे। तो मुझे सच में बताऊँ तो ये भी नहीं पता था कि ये मथुरा या वृंदावन में है, मैं ये नहीं जानती थी। लेकिन ये मालूम था कि ये कोई कृष्ण भगवान का ही मंदिर है। तो और ये देखिए ये यहाँ के जो स्थापक है ना इस्कॉन टेम्पल के, ये उनका मूर्ति तो हर इस्कॉन टेम्पल में होता ही है।
और ये जो भजन कीर्तन हो रहा था ना कृष्ण भगवान का, ये बहुत सुंदर था, मतलब बहुत अच्छे से लोग कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे न जाने कितने देर तक खड़े रह गए, क्योंकि यहाँ से मन ही नहीं करता है मतलब यहाँ से जाने का बाहर। तो बहुत देर तक हम लोग वहीं पे दर्शन करते रह गए और फिर इन लोग का जो भजन है वो सुनते रह गए। यहाँ पे जो लोग ये कृष्ण भक्ति भाव में नाच रहे थे, गा रहे थे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग बहुत देर तक टाइम बिताए थे। बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो बस ऐसा ही कुछ था, और आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए हम लोग रहे, मेरी बेटी है, मैं हूँ, मेरा बेटा भी आ गया, और अभी यहीं पास में ही मेरे हस्बैंड भी हैं, तो उनका भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो उनको भी देख लीजिए। और ये जो मथुरा और वृंदावन का हमारा ट्रिप था ना, बहुत अच्छा था। और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट ब्लॉग है मथुरा वृंदावन का। अब इसके बाद हम लोग आगे वाले मतलब जहाँ भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे वहाँ का होगा ब्लॉग आगे का। तो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरे ये हस्बैंड है और मेरा बेटा भी। तो मेरे ड्राइवर भैया का भी थोड़ा सा आ गया है, जो ड्राइवर है हमारे उनका भी आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग को ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे से कोई जाने का ना नाम नहीं ले रहा था कि अब हमें जाना भी है वापस रिटर्न। और ये रहा राधा कृष्ण जी का जो मूर्ति है यहाँ पे, भगवान जी का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। वैसे तो हम लोग कहीं पे भी गए तो दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुआ, जबकि बहुत लोग बोले थे कि हम लोग गए तो दर्शन नहीं हुआ हमें अच्छे से। लेकिन हम लोग तो कहीं पे भी गए ना तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ तो था, काफ़ी भीड़ था, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा था, मगर दर्शन उतना ही अच्छे से हो गया था हम लोगों को। तो मेरी जेठानी का भी जैसा कि बताई हूँ मैं कि वो लोग भी पीछे से आ रहे थे, तो वो लोग भी यहाँ पे आ गए थे। हम लोग अब साथ में ही हो गए थे यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके ना, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था जो खिचड़ी का, खिचड़ी वाला ही प्रसाद होता है यहाँ पे। देखिए जैसा कि मिल रहा है, सब लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो हम लोग भी जाते हैं वो प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि हम लोग और भी इस्कॉन टेम्पल में गए हैं, वहाँ पे भी यही प्रसाद मिलता है। तो हम लोग खाए हैं, इसलिए पता है कि कैसा होता है। तो हम लोग भी नंबर लगा लिए थे यहाँ पे खिचड़ी खाने के लिए, और खा के और फिर अब हम लोग निकल गए थे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ना बहुत ये नॉर्मल है, ऐसे रोड पे कृष्ण भक्ति भाव में लोग भजन कीर्तन करते नाचते गाते आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में ही हम पूजा करेंगे और उनके भक्ति भाव में डूबे रहेंगे, जो भी भगवान है यहाँ पे कृष्ण भगवान का जो भक्ति भाव हमें रोड पे और पूरे मथुरा वृंदावन में दिखता है कि हाँ ये कृष्ण भगवान की नगरी है। तो ये जहाँ जहाँ भी ऐसे हो रहा था भजन कीर्तन वगैरह, तो मैं रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ये मैंने की थी, ये मेरे हस्बैंड किए थे। तो वो मुझे भेजे थे कि इसको भी ब्लॉग में अपने ज़रूर डालना। तो खैर सभी लोग सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग अपने अपने तरीके से मुझे ब्लॉग बना के और भेजते रहते हैं कि ये भी अपने ब्लॉग में ऐड कर लो, वीडियो बना के भेज देते हैं। और ये अब हम लोग होटल आ गए थे, और ये मेरी ननद है, छोटी वाली नंदोई हैं, और इनकी बेटी हैं। आज जैसा कि मैं पहले पता नहीं ब्लॉग में शेयर की हूँ कि नहीं, कि आज इनकी एनिवर्सरी थी। तो तो हम सभी लोगों को ये पार्टी के रूप में मतलब कि खाना खिलाने के लिए, कि आज का रात का खाना हमारे साथ होगा। तो वही हम लोग खाना खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में आ गए हैं। और इसी में ऊपर इसी होटल में हमारा कमरा भी है, तीनों लोग का, जेठानी का, मेरा और ननद का भी। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं। तो बस आज के लिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए।